हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल अनिता क्रिएशन। तो अब हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं और इसमें आपको क्वेश्चंस की वैरायटीज ही बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो ठीक है, मैंने ये 4 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मैं एक बात बताऊंगा आपको कि आज आप जब मैं क्वेश्चन को पढ़ूं तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप वीडियो के ऊपर पॉज करें और ट्राई करें कि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं, फिर आप सोल्यूशन को देखें। तो इससे आपको खुद पे कॉन्फिडेंट भी आता रहेगा और थोड़ा सा दिमाग को भी लगाएं कि क्या पूछा है, क्या मांग रहा है, थोड़ा सा ट्राई करके देखें। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ सुगर enables a person to buy 2 kg more for 30 rupees. Find the reduced and original price per kg of sugar. ठीक है गाइस, इस क्वेश्चन को मैं बता दूं आपको एक शॉर्टेस्ट वे टू सॉल्व। अगर आप इसको पूरा प्रोसेस से करने जाइएगा तो टाइम बहुत वेस्ट होगा। इसके ऑप्शंस हमेशा आपको ऐसे होल नंबर पे ही मिलेंगे, डेसिमल पे नहीं मिलेगा। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। पहले तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, कोशिश कीजिए खुद सॉल्व करने का, फिर आप सोल्यूशन को देखें। तो बोल रहा है कि रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस। सो ओके, सो सपोज अगर वो पहले x किलो खरीदता था 30 रुपए में, तो अब प्राइस पे 20% का रिडक्शन हो चुका है। तो मतलब उसी x किलो को खरीदने के लिए उसको लगेंगे 30 माइनस 20%। 30 का 20% होता है 6। सो 30 माइनस 6 इज 24। ठीक है, ये क्वेश्चन बता रहा है। हुआ ये कि अब जब वो दुकान गया दोबारा, तो दुकानदार ने उसको बोला उतने ही पैसे में आपको 2 किलो एक्स्ट्रा शुगर मिलेगा क्योंकि देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ 20%। ठीक है, तो अब जब वो 30 रुपए में x किलो शुगर खरीद रहा था, डिस्काउंट के बाद वो कंफर्म निश्चित रूप से x प्लस 2 किलो खरीदेगा 30 रुपए में, क्योंकि उसको 2 किलो एक्स्ट्रा मिल रहा है। राइट गाइस, और पुराने ही रेट पे डिस्काउंट की अगर बात करूं मैं, तो अब उसको अगर वो x किलो ही खरीदता तो 24 रुपए लगते। तो कुल मिला के बात ये हुई कि उसको 2 किलो एक्स्ट्रा मिला है 6 रुपए में। और इसी इक्वेशन से आपको आंसर दिख रहा होगा कि 3 रुपए किलो। बट ये शॉर्टेस्ट तरीका है सॉल्व करने का। और अगर 6 रुपए में उसको 2 किलो एक्स्ट्रा मिल जाता है तो आप आंख बंद करके बिल्कुल 3 में टिक लगा सकते हैं। ऑप्शन ए इज द आंसर। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए आपको ये देखना है कि वो पहले कितना ले रहा था, कितने रुपए में, अब उसको x प्लस 2 मिलेगा उतने ही रुपए में। राइट, यही बोल रहा है क्वेश्चन। लेकिन 20% डिस्काउंट हुआ है, तो अगर उसको x किलो ही खरीदना था तो प्राइस कितना होता है उसका, 30 माइनस 20% ऑफ 30। ओके, now let's go to the next question. If the price are reduced by 25% and sales goes up by 20%, what is the effect on the total money received? ऐसा एक क्वेश्चन मैंने परसेंटेज में करवाया था। जब भी दो डेटा परसेंटेज के टर्म में दिया हो, आप बिल्कुल आंख बंद करके जो भी आपको अज्यूम करना हो वो 100 के टर्म्स में करें rather than x y या कोई अल्फाबेट। तो द प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 25%। इसका मतलब ठीक है, मैं ये मानता हूँ हमेशा कि मेरा पहले का प्राइस 100 था और पहले का सेल 100 था, तो मेरा टर्नओवर 10,000 था। नाउ द प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 25%, तो मतलब मेरा अब प्राइस हो गया 85 और मेरा सेल गोज अप बाय 20%। ठीक है, तो मेरा सेल हो गया 120। ठीक है गाइस, ठीक है, 120 इंटू 85। सो मैं क्विकली कर लूंगा, जस्ट 85 इंटू 12। सो ये अब बैठ रहा है आपका 9000। ठीक है, तो यहां से ये तो क्लियर हो गया कि आपको नहीं भी, मतलब ये कंफर्म हो गया कि आपको 1000 का लॉस हो रहा है। बस खत्म। अब 1000 का लॉस हो रहा है आपकी प्राइस 10,000 पे, तो बहुत ही सिंपल है, 1000 बाई 10,000 इंटू 100 कर लीजिए। 20 गया, इधर से 2 गया, तो टोटल आपको 10% का डिक्रीज। सो योर टोटल मनी रिसीव्ड इज डिक्रीज बाय 10%। यही इतना ही था, कुछ करना नहीं है आपको इसमें, काफी इजी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द लॉस इनकर्ड इन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 19। 19 रुपए में बेचा एक आर्टिकल को, तो लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ?
is as much as the profit made when it is sold at 5% profit. तो अगर हम उसको 5% प्रॉफिट में बेचते तो जितना अमाउंट होता उतना ही लॉस हुआ जब उसने उसको 19 रुपए में बेचा. क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है. टू गेट 5% प्रॉफिट व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस. ठीक है, अब हमारे पास सेलिंग प्राइस है इज 19 रुपीज. 19 में बेचा, राइट. तो हमारा सीपी कितना होगा. देखिए, एक तो इक्वेशन आपका ये बन रहा है कि 5% ऑफ द प्रॉफिट, तो 5% ऑफ द प्रॉफिट, तो मैं मानता हूं कि सीपी जो है वो मेरा यहाँ पे x है. तो मेरा इस इक्वेशन में जो लॉस हुआ दैट विल बी इक्वल टू x माइनस 19. कोई डाउट. सीपी माइनस एसपी इज द लॉस. आप एग्री करते हैं इसमें. अब अगर मैं देखूं कि ये अमाउंट, ये दिस इज इक्वल टू 5% ऑफ द प्रॉफिट. अगर मैं प्रॉफिट में बेचता 5% के इक्वल होता है ये वैल्यू, तो मेरा प्रॉफिट कितना होता. 5x/100 हमेशा सीपी पे निकलेगा क्योंकि मेरा सीपी इज 100, तो 5x/100 ये दोनों इक्वल होगा, राइट. अब अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यहाँ पे. तो दिस विल बी 100x minus 1900 is equal to 5x. So x is equal to, this will come here 95x 1900 by 95 which will be equal to 20. So आपको CP मिल गया है जो CP is 20. So ये क्लियर हो गया कि CP 20 है. आपको पूछा है कि 5% प्रॉफिट में बेचना है तो कितना SP होना चाहिए. तो 20 का 5% कितना होता है. 20 into 5/100 which is equal to 1. So you will straight away add 1 to the CP. So 21 will be the selling price to get 5% profit. So option A is the 21. यहाँ पे एक बात ध्यान देना है आपको, इस तरह के क्वेश्चन में दो ऑप्शन जैसे ऑप्शन बी और ऑप्शन डी को इस तरह से बनाया गया है कि आपको ऐसा लग सकता है कि ये दोनों कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, शायद आंसर इन्हीं में से कोई एक होगा, बट ऐसा है नहीं. ये बस कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है. सो प्लीज बी केयरफुल इन दिस सच क्वेश्चंस. ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है. इससे हम टेंटेटिव सॉल्व करेंगे और शॉर्टेस्ट क्वेश्चन देखेंगे कैसे निकालना है आंसर. द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल. ठीक है, तो मैं मान लूंगा 10 into 10. मेरे 10 आर्टिकल का 10 रुपीज प्राइस था. लेट अज्यूम दिस. सो मेरा टर्नओवर था 100. नाउ अब मैं 9 आर्टिकल बेच रहा हूँ. कितने का बेच रहा हूँ ये तो नहीं पता, बट मेरा टर्नओवर हो गया है 100 क्योंकि ये मेरा सीपी था और इसी के इक्वल बताया गया है द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल. तो मैं इसको x मान लेता हूँ. ठीक है, यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी. सो x इज इक्वल टू 100/9, राइट, विच इज इक्वल टू आई कैन से 11 पॉइंट समथिंग आएगा. तो आई कैन से 11.11. ओके, एक अप्रॉक्स वैल्यू दे रहे हैं हमें. आंसर में काफ़ी डिफरेंस है, हम करीब तक पहुँच गए तो हम टिक कर सकते हैं. तो ये मुझे मिल गया x. तो मतलब ये हो गया कि जो मैं सपोज जो भी आर्टिकल था, पेन था, कुछ भी था, अगर मैं 10 का ले रहा था तो उसको अब मैं 11 रुपए 11 पैसा या 11 पॉइंट समथिंग में बेच रहा हूँ. ठीक है गाइस. अब आपको निकालना है फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज. तो ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो रहा है आपको. 11 रुपए का हो रहा है, मतलब 11 पॉइंट समथिंग का हो रहा है. कितने में हो रहा है आपको ये फायदा. 100 में. आप इसको 100 से इंटू कर दीजिए, आपको 100 में मिल जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज. तो 100 से हो गया 11 पॉइंट समथिंग. सो आंसर में 11 पॉइंट समथिंग इज 11 1/9. सो दिस इज द आंसर. ऑप्शन नंबर बी. मैं स्पीड में कर रहा हूँ वीडियोस अब, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी वीडियोस ज़्यादा टाइम वेस्ट हो. और 15-16 मिनट की जगह मैं वीडियोस को अब कम करके 7 से 8 मिनट में लेके आ रहा हूँ. क्वेश्चन ही सॉल्व करना है अब तो आपको सब कुछ बाकी पता ही है. तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक. ठीक है गाइस, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर टॉपिक्स एंड मोर क्वेश्चंस. क्विक रिवीजन होगा हमारा यहाँ से. मैं काफ़ी वीडियोस अपलोड करूँगा, आप बने रहिए. अगर मेरे एक वीडियो से आपको 3 नंबर मिलता है तो वो बहुत बड़ा अचीवमेंट होने वाला है 18th को. सो ठीक है, ऑल द बेस्ट. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़. तो बाकियों को भी इनको ज़रूरत हो उनको भी वीडियो मिले. थैंक यू वेरी मच.